जब बट गई जमीन पर जुड़ गए दिल। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। वह बड़े धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति थे। उनका परिवार गांव में बहुत मान सम्मान पाता था। हरिदास के दो बेटे थे, बड़ा रामदास और छोटा श्यामदास। रामदास शांत स्वभाव का संतोषी और मेहनती युवक था। उसके मन में हमेशा यह भाव रहता कि जीवन का असली सुख दूसरों के साथ प्रेम और सहयोग में है। वहीं श्यामदास चतुर, महत्वाकांक्षी और थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का था। उसके मन में हमेशा अधिक धन और जमीन पाने की चाह रहती थी। समय का चक्र चलता रहा। कुछ वर्षों बाद हरिदास और उसकी पत्नी का निधन हो गया। गांव में शोक सा छा गया। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी अपने ढर्रे पर लौट आई। अब घर और खेतों की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर थी। कुछ महीनों तक दोनों भाई साथ साथ खेती बाड़ी करते रहे, परंतु धीरे धीरे श्यामदास को लगने लगा कि खेत खलिहान, बैल, घर और अनाज सब कुछ साझा करने से उसका फायदा कम हो रहा है। एक दिन उसने रामदास से कहा, भैया, मेरा मन अब अलग घर और खेत में करने का है। क्यों न हम बंटवारा कर लें? हर किसी को अपने अपने हिस्से का हक मिल जाएगा। रामदास ने शांति से उत्तर दिया, छोटे, अगर तेरा मन यही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर याद रखना, जमीन जायदाद से बढ़कर भाईचारा होता है। बुजुर्गों और पंचों को बुलाकर बंटवारे का दिन तय किया गया। खेत नापे गए, घर का सामान बांटा गया और पशुओं का बंटवारा भी हुआ। रामदास ने पंचायत में कहा, पंचों, मैं अपने हिस्से को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहता। छोटे को जितना अच्छा लगे उसे दे दीजिए। मुझे जो बचेगा वही स्वीकार है। रामदास की यह बात सुनकर गांव वाले उसकी विनम्रता की प्रशंसा करने लगे। श्यामदास ने मौके का फायदा उठाया और जमीन का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। शुरुआत में श्यामदास बहुत खुश था। उसके पास अधिक खेत थे, इसलिए उसे लगता था कि अब वह बहुत अनाज उपजाएगा और धनवान बनेगा। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही था। उसी साल उसके खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। फसल बर्बाद हो गई। पानी की भी कमी रही, जिससे अगली बार भी पैदावार कमजोर हुई। दूसरी ओर रामदास के पास खेत भले ही छोटे थे, पर वह पूरे मन से मेहनत करता था। वह सुबह सवेरे उठकर खेतों में जाता और बैलों को प्यार से देखता और फसलों की देखभाल करता। उसकी ईमानदारी और परिश्रम का फल यह हुआ कि उसके खेतों में हमेशा अच्छी पैदावार हुई। गांव वाले आपस में कहने लगे, देखो, बड़ा भाई कितना संतोषी है। कम जमीन पर भी उसके पास भरपूर अनाज है, और छोटा भाई, जिसके पास जमीन का बड़ा हिस्सा है, उसके खेत खाली पड़े हैं। यह सब लालच का परिणाम है। धीरे धीरे श्यामदास का अभिमान टूटने लगा। वह देख रहा था कि उसके पास बहुत जमीन होते हुए भी उसे सुख नहीं मिल रहा, जबकि बड़े भाई का छोटा सा हिस्सा भी उसे समृद्ध और खुशहाल बना रहा है। एक दिन रात को श्यामदास नींद में करवटें बदल रहा था। उसके मन में विचार आया, मैंने लालच में आकर भैया से ज्यादा हिस्सा ले लिया, पर क्या हुआ? मेरे खेत उजड़ गए। भैया के पास कम है, पर उनका जीवन सुखी है। असली सुख तो भाईचारे और संतोष में है, न कि जमीन के ढेर में। अगली सुबह श्यामदास ने निर्णय लिया कि वह भैया से क्षमा मांगेगा। वह रामदास के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच किया और आपको कम हिस्सा दिया, पर आज समझ आया कि जमीन का बड़ा हिस्सा भी बेकार है अगर मन में शांति न हो। मुझे माफ कर दो। रामदास ने छोटे भाई को गले लगाते हुए कहा, छोटे, तू मेरा भाई है। भाई भाई के बीच माफी की क्या जरूरत? चल, अब हम फिर से साथ
मिलकर खेती करेंगे। उस दिन से दोनों भाइयों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। खेत चाहे अलग अलग थे, लेकिन मेहनत और फसल दोनों साझा हो गई। धीरे धीरे श्यामदास का स्वभाव भी बदल गया। अब वह भी भाई की तरह संतोषी और परिश्रमी बनने लगा। गांव वालों के लिए यह घटना एक मिसाल बन गई। लोग अक्सर कहा करते, बंटवारे से जमीन बांटी जा सकती है, पर रिश्ते नहीं। अगर रिश्ते टूटे तो सुख संपत्ति भी व्यर्थ है, और अगर रिश्ते जुड़े रहे तो कम साधन में भी जीवन सुखमय बन जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। संतोष और परिश्रम से ही सच्चा सुख मिलता है। भाईचारा और रिश्ते संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा प्यार और विश्वास का होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।